आप सब दर्शक महानुभावों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे गुरुकुल धीरणवास। स्वागत है आप सबका। साथियों, एक विशेष पेशकश आज आप सबके सामने लेकर के आ रहे हैं। मेरे साथ इस गुरुकुल के जो छात्र विद्यमान हैं, आप हैं विक्रम राजवीर आर्य और आप हैं मनीष आर्य। इन बच्चों ने सत्यार्थ प्रकाश से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। ये प्रश्नोत्तर अपने आप में बड़े विशेष हैं। मैं इन बच्चों से प्रश्न करूंगा और ये बच्चे उसका जवाब देंगे। आइए, आज की जो पेशकश होने वाली है उसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि ऐसे ऐसे विचार आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने हैं तो सोशल मीडिया बड़ा अच्छा माध्यम है और उसी के द्वारा हम इन चीज़ों को एक से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको पहुँचा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो हम करेंगे मनीष जी से। मनीष जी, ये बताइए ईश्वर कितने हैं? एक। जी, ईश्वर सिर्फ एक है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है और परमात्मा कभी मरण नहीं होता है। अलग अलग व्यक्ति उन्हें अनेक नामों से अलग अलग तौर तरीकों से पुकारते हैं। अगला जो सवाल है वो हम करेंगे विक्रम राजवीर आर्य जी से। जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो परमात्मा वो रहता कहाँ है? सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वो किसी एक स्थान के ऊपर मौजूद नहीं रहता है। सर्वत्र किसी ब्रह्मांड में चले जाइए, चर जीवों के अंदर चले जाइए। ईशावास्यायमिदं सर्वयत किंचन जगत्याम जगत। जी, अगला प्रश्न पूछते हैं। जी, ये जो आजकल जो चला हुआ है, तंत्र है, मंत्र है, गंडे ताबीज इत्यादि बांधने से, क्या इनके बांधने से मनुष्य के दुख दूर किए जा सकते हैं? नहीं। जी हाँ, तंत्र मंत्र से, गंडे ताबीज बांधने से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दूर किया जा सकता। जी, अगला सवाल करते हैं। विक्रम जी, आप हमें ये बताइए, क्या मुक्ति का क्या अर्थ होता है? दुखों से छूट जाना। जन्म मन के बंधनों से छूट जाना साथियों मुक्ति कहलाता है। एक ऐसी स्थिति जब हमें निरंतर न जन्म लेना पड़ता है और न मृत्यु का वर्ण करना पड़ता, वो मुक्ति कहलाती है। आइए अगला सवाल पूछते हैं। जी मनीष जी, आप ये बताइए, जो बालक होता है उसका प्रथम गुरु कौन होता है? माता। बालक का प्रथम गुरु साथियों वो माँ होती है। माता निर्माता भवती। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। आप ये बताइए, सत्यार्थ प्रकाश में कुल कितने समूलास हैं? सत्यार्थ प्रकाश में 14 समूलास हैं। सत्यार्थ प्रकाश में कुल 14 समूलास हैं। आप ये बताइए, सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने। आप ये बताइए, महर्षि दयानंद सरस्वती कहाँ पैदा हुए? हम हुआ था। ठीक है, अगला पूछते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, मनुष्य किसे कहते हैं? जो सोच विचार कर शुभ कर्म करे। जो सोच विचार करके जो मननशील होता है, जो चिंतनशील होता है और जो केवल अपने विषय में नहीं सोचता, अपितु मानव मात्र के कल्याण के लिए जो प्रयास करता है, सही मायनों में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। जी, बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ईश्वर उपासना का जो सबसे सरल मार्ग है वो कौन सा है? अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग ही ईश्वर परमात्मा का, ईश्वर चिंतन का सबसे सरल मार्ग है। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, वेद किसे कहते हैं? परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान। परमात्मा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान था उसे वेद कहा जाता है। जी, अच्छा, आप ये बताइए कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति। साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगा। व्यक्ति पूरे जीवन जो है ऐसी चीज़ों के पीछे भागता रहता है और जो असल में जो है मानव के जीवन का जो लक्ष्य है वो छूट जाता है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है, परंतु हम तो और ही जो है मिथ्या चीज़ों के पीछे निरंतर दौड़ लगाते रहते हैं। जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, परमात्मा का जो सर्वोत्तम नाम है वो क्या है? ओम। जी, बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। अच्छा, हम आपसे ये पूछेंगे कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत बच्चे के कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं और इनमें से जो 8 संस्कार होते थे वो तो जब बच्चा पैदा भी नहीं होता था, माता के गर्भ में जब वो रहता था तभी इन 8 संस्कारों को करवा दिया जाता था। जी, बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। जी, अगला जो प्रश्न है वो आपसे हम पूछना चाहेंगे, समावर्तन संस्कार जो होता है वो कब किया जाता है? विद्याधन पूर्ण होने पर। साथियों, विद्याधन जब पूरा हो जाया करता था तब समावर्तन संस्कार किया जाता था। गुरुकुल के आचार्य माता पिता को बुला करके बच्चे का समावर्तन संस्कार किया करते थे। जी,
अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो ब्रह्मचारी होता है, एक ब्रह्मचारी को किसका पालन करना चाहिए? यम और नियम का। साथियों, जो ब्रह्मचारी जो होते हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं, 1 से लेकर के 25 साल तक, उन्हें यम और नियमों का पालन करना चाहिए। जी। अच्छा, आप ये बताइए, जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें किस मंत्र का, किस गुरु मंत्र का अभ्यास, मंत्र सही भावार्थ सिद्ध करना चाहिए? गायत्री मंत्र का। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। अच्छा, आप ये बताइए, विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें अपनी मेधा बुद्धि को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए? ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए, अर्थात जो आर्ट्स जो ग्रंथ हमारे हैं, जो वेद हैं, वेदांग हैं, उपवेद हैं, शास्त्र हैं, और हमारे वो उपनिषदें जो हैं, जो वैदिक मेथड जो है, जो वैदिक मांग में है, वो हम सबको जो है वो करना चाहिए। अच्छा, हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि जो वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते थे, 4 वर्ण होते थे, जो 4 वर्ण है वो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी हाँ, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्णों की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रमों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले आता ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता गृहस्थ, उसके बाद आता वानप्रस्थ, और सबसे अंत में आता है वो आता संन्यास आश्रम। जी। अब आप हमें ये बताइए, पूरी दुनिया में धर्म एक शब्द चिल्लाती है, पूरी दुनिया धर्म का वास्तविक स्वरूप या धर्म का वास्तविक अर्थ किसी को पता नहीं है, परंतु लोग फिर भी धर्म चलाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुसार धर्म का क्या अर्थ है? परोपकार करना। उन्होंने सही उत्तर दिया कि धर्म का अर्थ है परोपकार करना, अर्थात दूसरों का उपकार करना, ये धर्म का वास्तविक अर्थ है। जी। आप ये बताइए मनीष जी, जो धर्म है उस धर्म का ज्ञान हमें किस प्रकार हो? गुणों का त्याग कर देता है वही व्यक्ति अक्सर जो है उसे ही धर्म का ज्ञान होता है। चलिए, चलते चलते 2 प्रश्न और जो है इन साथियों से पूछेंगे। बड़ा अच्छा एपिसोड हमारा ये चल रहा है, बेहद ज्ञानवर्धक, और बच्चों के निर्माण, जीवन निर्माण के लिए जो एक तरह से सामग्री जो चाहिए वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, संसार का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? ऋग्वेद। वेद। वेद। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है। जी। अच्छा, आप ये बताइए, मूर्ति पूजा क्या है? वेद विरुद्ध। वेद विरुद्ध। साथियों, जो मूर्ति पूजा है वो वेद विरुद्ध है, वो आर्ष ग्रंथों के विरुद्ध है, वो विज्ञान भी विरुद्ध है। अच्छा, हम आपसे जो है ये जानना चाहेंगे, सत्य, चित्त और आनंद कौन है? ईश्वर। परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद है, इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। जी। अच्छा, आप ये बताइए, सदाचार किसे कहते हैं? जी विक्रम जी, आप बताइए। धर्मयुक्त कर्मों का आचरण। धर्मयुक्त कर्मों का आचरण, अर्थात जो धर्म के जो कार्य होते हैं उनको अपने जीवन के में उतारना, वही जो है सदाचार कहलाता है। जी। अच्छा, आप ये बताइए, जीव की स्थिति क्या है? जीव स्थिति कर्म करने में स्वतंत्र, पर फल भोगने में सब परतंत्र। साथियों, जीव की जो स्थिति है वो ये है कि जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, परंतु उस कर्म का जो है फल भोगने में वो परतंत्र है, वो फिर परमात्मा की व्यवस्था के अधीन चला जाता है। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। इन 2 ब्रह्मचारियों ने बड़ा अच्छा और सुंदर जो है उसका जो मैंने प्रश्न इन लोगों से किए, बड़ा सुंदर उत्तर इन लोगों ने दिया, और उसको थोड़ा सा जो है सरल रूप में मैंने जो है आपको समझा करके उसको प्रस्तुत किया। यदि आज को आप सब लोगों को आज की ये पेशकश पसंद आई हो तो प्रार्थना करेंगे इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जिस उद्देश्य को लेकर के हम चले हैं उस उद्देश्य में हम सफल हों। आप सभी को नमस्ते। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।